झारखंड में ईडी की दबिश लगातार जारी है। पिछले कई महीनों से कहें तो झारखंड में ईडी जो है विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी भी की और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया। लेकिन आज फिर से एक बार ईडी कार्यालय में हलचल बढ़ी है। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, ईडी कार्यालय के बाहर से हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर सुरक्षा भी काफ़ी बढ़ा दी गई है। जो पुलिस के जवान हैं यानी कि सीआरपीएफ के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। दरअसल आज सीए जयपुरिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया और जो सूचना मिल रही है उसके हिसाब से जो होटवार जेल के अधीक्षक हैं उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो यहाँ पर हलचल जो है फिर से एक बार, कई गाड़ियाँ भी यहाँ लगी हुई है, आप देख सकते हैं ईडी कार्यालय के बाहर। और यहाँ पर लगातार जो है सीए से पूछताछ जारी है जयपुरिया से। दरअसल अगर हम कहें तो मनरेगा से शुरू हुए जांच का दायरा जो है वो अवैध खनन पर जाकर के पहुंचा हुआ है और वहां पर लगातार जो जांच का दायरा है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। पंकज मिश्रा जो कि साहेबगंज से हैं, मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि भी रहे हैं, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कई और नाम हैं जो इसमें जेल जा चुके हैं। दरअसल जो पूजा सचिव थी, खनिज सचिव जो थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया था और उनके जो सीए थे उनके घर से 20 करोड़ के लगभग रुपए भी बरामद हुए थे। तो झारखंड में कई व्यवसायियों को भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। कई लोग, कई बिल्डर भी थे जो कि ईडी कार्यालय तक पहुंचे थे। प्रेम प्रकाश को भी पुलिस ईडी ने गिरफ्तार किया है। उनके घर से 2 AK-47 भी बरामद हुए थे। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि लगातार ईडी के जांच के दायरे जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। देखिए कोई अधिवक्ता जो है वो भी यहाँ पहुँचे हैं। जो ईडी में फिलहाल पूछताछ चल रही है उसी दौरान पेपर लेकर जो है अधिवक्ता भी यहाँ पहुँच रहे हैं। किनके अधिवक्ता हैं इनसे ही हम जानने की कोशिश करते हैं और क्या कुछ यहाँ पक्ष रखने के लिए पहुँचे हैं। लेकिन जो जयपुरिया हैं और जो व्यवसायी थे अमित अग्रवाल, सर किसके अधिवक्ता हैं आप? मैं अपने कुछ पर्सनल काम से आया हूँ। अच्छा, पर्सनल काम से? हाँ जी। ईडी कार्यालय? ईडी कार्यालय में एक्चुअली हुआ क्या है कि एक ज़मीन है ये जिसमें लोहरदगा जिले से संबंधित है, जिसमें उपायुक्त को लोहरदगा को मैंने बहुत बार बोला भी कि 48 लाख का एक डीड बना है। जो ज़मीन मालिक को 1 रुपया भी दिया नहीं गया है और उसमें 48 लाख रुपए नगद और चेक का उल्लेख है, बट ज़मीन मालिक को चेक नहीं दिया गया है। सबसे इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि 2 जमाबंदी चल रहा था 66 एकड़ का। एक जमाबंदी सीओ ने ऑनलाइन एक हिस्सेदार के नाम पे खोल दिया और उस बेसिस पे रजिस्ट्री हो गया। और रजिस्ट्री होने के बाद में जब ये बात डीसी और सबको बताया गया तो तुरंत उसे 5 हिस्सेदार का नाम चढ़ा दिया गया। मामला भी, हाँ जी हाँ, मामला अभी झारखंड हाईकोर्ट में पेंडिंग है और नीचे में डीड ऑफ कैंसिलेशन भी फाइल किया गया है। उसके बावजूद भी डीसी लोहरदगा ने भूमि सुधार उप समाहर्ता जो मनीषा तिर्की हैं, जो भी ट्रांसफर होकर आई हैं, उन्होंने एक नया जमाबंदी कायम करके शहनाज बेगम नाम है जिन्होंने रजिस्ट्री कराया, उनके नाम पे एक खोल दिया। और इसमें मैंने ट्विटर में, फेसबुक, हर जगह ये दिया गया, सोशल मीडिया में चीफ सेक्रेटरी को भी दिया गया, सेक्रेटरी राजस्व विभाग को भी दिया गया, डीसी साहब को भी दिया गया, उनके व्हाट्सएप नंबर में भी भेजा गया, मेल में भी भेजा गया, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हो। डीसी से मिले आप? हाँ जी हाँ, डीसी से बात हुई है हमारी फोन में, पर डीसी ने कोई उसमें कोई कार्रवाई नहीं किया। डीसी जो अभी लोहरदगा हैं, ये लग रहा है कि जमीन माफिया जो है जमीन पर जमीन माफिया के साथ में राजस्व के उच्च पदाधिकारी मिले हुए हैं इस पर। तो ईडी पर भरोसा है कि ईडी कुछ दखल? हाँ, एक्चुअली इसमें 48 लाख का जो ट्रांजेक्शन हुआ है, एक सारा कैश का बात आ रहा है, तो ये जांच हो से तो पता चलेगा। और इस पे उपायुक्त की मिलीभगत है, ठीक है, उपायुक्त के बिना ये हो नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी जब मामला विचाराधीन है तो फिर ये तो होने की कोई बात थी नहीं। हाल के दिनों में जो झारखंड में ईडी ने कार्रवाई की तो इससे विश्वास जगा और इसीलिए आप यहाँ पर आए? हाँ, इससे विश्वास जगा है कि कुछ कार्रवाई होगा, क्योंकि ऐसे बहुत से मामले हैं और जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे आप नीचे के देखेंगे, चाहे जितने भी सरकारी जमीन है, चाहे जो भी है, सब में अवैध अतिक्रमण हो रहा है और जितने भी अंचलाधिकारी हैं वो सब चुप हैं। तो आप कहाँ से आए हैं? हम रांची झारखंड हाईकोर्ट में ही प्रैक्टिस करते हैं। हमारा नाम लाल ज्ञान रंजन नाथ सहदेव हुआ। तो ये अधिवक्ता हैं, हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और ये लोहरदगा से जुड़ा हुआ मामला को लेकर के यहाँ पहुंचे हैं। दरअसल जमीन के खरीद में हेरा फेरी का मामला है, मनी ट्रांजैक्शन का मामला है, इसलिए वो ईडी कार्यालय पहुंचे हैं। दरअसल कई मामले ऐसे आए हैं। आज भी बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने ये सरकार पर आरोप लगाया, सरकार के कई लोगों पर आरोप लगाया है कि सेना के जमीन जो खरीदे गए हैं अवैध तरीके से, उसमें भी कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण है। तो ऐसे में जो ईडी ने कार्रवाई की है हाल के दिनों में,
इससे भरोसा लोगों का जगा है और इसीलिए वो यहाँ तक पहुंचे हैं कि ईडी जो है इसमें कोई ना कोई पहल करेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुर्शीद भी हैं। मुर्शीद से जानते हैं आज कौन लोग पहुंचे हैं ईडी कार्यालय और क्यों हलचल बढ़ी है फिर से। देखिए हम बताना चाहूँगा हेमंत सोरेन का जो ये परिवार का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो पहुँचे हैं और 3 व्यक्ति यहाँ पर पहुँचे हैं और उसमें से हो सकता है कि जो जेल का प्रबंधक है वो भी आने का है, लेकिन अभी तक अंदर से पुष्टि नहीं आई है कि जेल प्रबंधक है या नहीं है। ये अंदर में अलग अलग रूम में जो बैठा के अलग ईडी की टीम पूछताछ चल रही है। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कि मदन जी की पिछले बार जो ईडी ने पूछताछ किया था अलग अलग रूमें में, तो उसको लेकर जो ईडी की टीम अलग अलग जगहों पर छापामारी रांची में चला था, वही फिर एक बार आज पूछताछ चल रही है। पूछताछ में क्या बिल्कुल देख सकते हैं आप कि ईडी कार्यालय में हलचल बढ़ी है, लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और जिस तरह से पूजा सिंघल से पहले पूछताछ हुई थी, उनके सीए से पूछताछ हुई थी, उनके पति से पूछताछ हुई थी और उसके बाद लगातार जांच का दायरा बढ़ता गया। प्रेम प्रकाश, कई नाम आए, कई व्यवसायियों का नाम आया और धीरे धीरे लोगों की संख्या अधिक बढ़ती गई। प्रेम प्रकाश, पंकज मिश्रा समेत कई लोग जेल भी जा चुके हैं। तो ईडी का जांच का दायरा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। कोलकाता से व्यवसायी अमित अग्रवाल को भी गिरफ्तार किया गया है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि लगातार ईडी के जांच का दायरा जो है वो बढ़ता जा रहा है और कई नाम जुड़ेंगे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कौन इसमें शामिल होते हैं, कौन कौन इस जांच के दायरे में आते हैं। अपने सहयोगी कुणाल के साथ मदन सिंह, न्यूज बायस्कोप, रांची। दिवाली और धनतेरस पर प्रिया सेल्स लेकर आए हैं धमाका ऑफर। सभी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट पर 25% तक की भारी छूट। मोबाइल के साथ ब्रांडेड ईयरफोन्स फ्री, LG LED के साथ होम थिएटर फ्री, हर खरीद पर सुनिश्चित उपहार, साथ ही फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। तो सोचना क्या, रश टू मल्टी ब्रांड्स इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल शोरूम।